तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आजकल बहुत सारे भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब ये लगा लो 3-4 कमेंट आ गए होंगे कि कोई कार बताओ जो हम खरीद सकते हैं 50,000 रुपए के अंदर। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि 50,000 रुपए के अंदर भी कोई कार आती है, क्योंकि 50,000 रुपए में ज्यादातर लोग स्कूटी या फिर बाइक खरीदते हैं अपने लिए। पर मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जो मेरे पास कार है वो भी लगभग इतने ही पैसों की है। तो ये लगा लो ये कार मेरे को 50-60 हजार रुपए की पड़ गई थी। वैसे जब मैंने ये खरीदी थी उस टाइम तो सस्ती मिली थी मेरे को, लेकिन खरीदने के बाद भी मैंने इसमें थोड़े से पैसे लगाए थे, तो उन सबको मिला के 55-60 तक की पड़ गई होगी आराम से। तो इसलिए मेरे को पता है कि इस पैसे में भी आपको एक कार मिल सकती है आराम से। और आज मैं अपनी नैनो का ये मिरर भी इसमें वापस चिपका दूंगा, जो कि पता नहीं किसने तोड़ दिया, किसी बच्चे ने तोड़ा होगा, ये किसी अंकल ने तोड़ दिया होगा, ये किसी गाय वाय ने तोड़ दिया होगा। तो नैनो के जो मिरर है ना, ये आफ्टर मार्केट इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते, बार बार टूटते ही रहते हैं, तो इसमें दिक्कत रहती है। वैसे तो ज्यादातर ये यही टूट रहे हैं, नहीं तो बाहर में ले जाता हूँ तो टूटते ही नहीं है, ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो मेरे पास जो अभी के टाइम कार है इसका नाम है टाटा नैनो, जैसे कि सबको पता ही है। ये 2013 मॉडल है, LX टॉप मॉडल है। 2013 में 2 मॉडल आते थे ना, CX और LX, तो ये LX वाला मॉडल है। बेस टॉप में थोड़ा बहुत फर्क होता है, इंटीरियर का फर्क होता है, फॉग लाइट्स का फर्क होता है, पावर विंडो का फर्क होता है, और भी छोटी मोटी चीजों का फर्क होता है। लेकिन नैनो के अलावा भी ना मैं आपको 2-3 कार ऐसी बता दूंगा जो आप इस बजट के अंदर खरीद सकते हो अपने लिए। तो अगर आपको नैनो नहीं खरीदनी तो आप ये कार भी खरीद सकते हो इस बजट में। वैसे इस बजट में जो मेरे को सबसे बढ़िया गाड़ी लगती है वो तो टाटा नैनो ही लगती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टाटा नैनो नहीं खरीदनी और जो दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं। नैनो उनके लिए बढ़िया है जो दिल्ली NCR में रहते हैं, क्योंकि 50,000 में उन्हें अच्छी खासी वैलिडिटी मिल जाती है। लेकिन अगर आप दिल्ली NCR से बाहर रहते हो तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पर अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो तब तो आपके पास 1-2 ही ऑप्शन है। एक तो टाटा नैनो हो गई, दूसरी एक स्पार्क आती है शेवरोले की, वो भी आप खरीद सकते हो। उसकी भी आपको 1-1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि 50,000 रुपए में आपको और कोई कार मिलेगी जिसके कुछ साल भी बचे होंगे। फिर तो आपको 15 साल पुरानी मिलेगी और उसको चलाने का कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में तो आजकल घर से उठा के ले जा रहे हैं 15 साल पुरानी गाड़ियां, तो उसको खरीदना तो एकदम पैसा वेस्ट है। हाँ, आपको ऐसे खरीदनी है घर में शो पीस की तरह, या आपके घर के आसपास इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप थोड़े गांव जैसे इलाके में रहते हो दिल्ली में, तब आप खरीद सकते हो। क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं ना जो थोड़े गांव जैसे हैं, तो वहां पे इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। अब जो लोग दिल्ली NCR से बाहर रहते हैं उनके यहाँ तो 1.5-2 लाख में एक अच्छी SUV मिल जाती है, तो इसलिए उन लोगों के लिए नैनो सही नहीं है, क्योंकि आपको तो कम प्राइस में अच्छी गाड़ियां मिल जाएंगी और ऊपर से आपके यहाँ वैलिडिटी का भी इतना कोई झंझट नहीं है। पर जिनके यहाँ वैलिडिटी का झंझट है उनके लिए तो टाटा नैनो सबसे बेस्ट है कम प्राइस में। तो 2 गाड़ियां तो मैंने बता दी है, एक तो टाटा नैनो हो गई, दूसरी हो गई शेवरोले की स्पार्क। और टाटा नैनो ना आपको 12, 13, 14 मॉडल तक भी मिल सकती है 50,000 रुपए में। उसके अलावा जो तीसरी कार आप खरीद सकते हो उसका नाम है मारुति सुजुकी A-स्टार, तो ये भी आजकल मिल जाती है 50,000 में, नहीं तो आपको 60-70 हजार में तो मिल जाएगी। और ये आपको ऐसे भी मिल जाएगी जिसका 1-2 साल बचा हुआ हो, 2 साल तो नहीं लेकिन 1 साल या कुछ महीने बचे हुए हो, ऐसी मिल जाएगी आपको। पर वही अगर आप दिल्ली NCR से बाहर रहते हो तब तो आप ले सकते हो ये वाली गाड़ी मारुति सुजुकी A-स्टार। उसके अलावा अल्टो भी ले सकते हो जो पुरानी वाले शेप में आती थी, बहुत पुराने वाले शेप में। उसके अलावा 800 AC आती है तो उसे भी खरीद सकते हो। तो बस यार मेन तो यही गाड़ियां हैं जो आप खरीद सकते हो और जो मेरे को थोड़ी ठीक ठाक से लगती है इस बजट में। बाकी वैगनार भी मिल जाती है 70-80 हजार रुपए में, और एक और मिल जाती है सेंट्रो मिल जाती है। हाँ, Hyundai की सेंट्रो भी मिल जाती है, वो भी काफी ज्यादा अच्छी कार है, तो वो भी आप खरीद सकते हो इस बजट में। पर उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई कार बढ़िया सी मिलती होगी इस बजट में। तो बाकी यार आप बताना, आपको कोई पता हो इस बजट में बढ़िया सी कार जो और लोग भी ले पाए। मेरे को तो इतनी पता, तो मैंने इतनी बता दी आप सभी को। तो अब इस मिरर को लगाते हैं, जैसे इस साइड लग रखा है ना, इस साइड नहीं लग रखा है, ये पड़ा हुआ है, इसको लगाते हैं। ये देखो कुछ इस तरह का दिखता है नैनो का मिरर। ये 170 रुपए का आता है। तो नैनो के मिरर वैसे सस्ते ही आते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में, और सस्ते भी आते हैं बहुत ज्यादा। और बाकी इंटीरियर देख लो, इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है इसका। ये देखो मैंने पॉलिश कर रखी है, तो क्या मस्त शाइन मार रहा है इसका स्टीयरिंग व्हील। तो अगर आप 14 मॉडल तक लेते हो ना तो आपको ऐसा स्टीयरिंग व्हील लेता है, लेकिन उससे ऊपर वाला मॉडल लोगे तो आपको एकदम तगड़ा वाला टियागो वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। थोड़ा कलरफुल सा रहता है, ये थोड़ा डल डल सा लगता है। वैसे एक भाई का कमेंट आया था कि इसे चेंज करा के ना ऊपर वाले मॉडल वाला लगवा दो, पर वो मैं यार लगवा नहीं रहा, क्योंकि फालतू में पैसे वेस्ट होते हैं उससे। इतने में तो दूसरी नैनो आ जाएगी ऊपर वाले मॉडल की, जितने में मैं स्टीयरिंग व्हील लगाऊंगा।
तो इसीलिए स्टीयरिंग व्हील तो इसे ही रखूंगा, नैनो ही बदल देंगे कुछ टाइम में। और बहुत सारे भाई ना ये भी पूछते रहते हैं कि ये जो मैंने गियर नॉब में स्कल लगा रखा है ये कहाँ से लगाया, कितने का लगाया। तो इसके बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, कैसे लगता है, कहाँ से लगता है, कितने का लगता है, क्योंकि ये मेरे को पहले से ऐसे ही मिला था लगा हुआ जब मैंने ये नैनो खरीदी थी। पर मेरे हिसाब से तो सस्ता ही आता होगा ये, बस ऊपर का ही तो चेंज करना होता है इसमें। और करोल बाग में तो ये मिल ही जाएगा आसानी से, तो इसीलिए आप करोल बाग में जाके खरीद सकते हो इसे, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं कार की जो आपको करोल बाग में ना मिल पाए। तो दिल्ली वालों के लिए बढ़िया है। कुछ भी चीज आपको इंटरनेट पे दिखती है ना और आपको समझ नहीं आता कि कहाँ मिल पाएगी, तो आप करोल बाग चले जाओ चुपचाप से, वहां पे आपको सारा सामान मिल जाएगा अपनी गाड़ी का। तो फाइनली मिरर चिपका दिया है मैंने, ये देखो अब दोनों साइड लग चुके हैं मिरर अपने। और अब अपनी गाड़ी दोबारा से तैयार हो चुकी है कहीं भी जाने के लिए। तो देखता हूँ अभी थोड़ी देर में इसे बाहर ले जाऊंगा, नहीं तो कल ले जाऊंगा। और ना यार ये वाले फैन मैं हटा दूंगा कुछ टाइम में, मतलब कुछ दिनों में ही हटाने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे को ये पसंद नहीं आ रहे, इतने ज्यादा देखने में अजीब से लग रहे हैं। पहले तो मैं इन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन लोगों ने कमेंट कर करके अब मेरे को भी इनसे वो करवा दिया। अब मेरा ध्यान इन्हीं में जाता है, तो अब इन्हें हटवा दूंगा। हटवाना क्या है, यहाँ से तार काट दूंगा और इन्हें उखाड़ दूंगा। डबल साइड टेप से ही तो चिपक रखे हैं ये, वो भी नकली वाली डबल साइड टेप यूज कर रखी है जो स्टेशनरी में यूज होती है। बल्कि कार में ये वाली टेप यूज नहीं करते, कार में ये वाली टेप यूज करते हैं जिससे मैंने ये एंटीना चिपका रखा है। देख रहे हो अब हिलता ही नहीं है ये। जिस टेप से मैंने इसे चिपकाया है ना वो 150 रुपए की आती है, और वो वेदर प्रूफ होती है, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपकी चीज निकलेगी नहीं अपनी जगह से। लेकिन ये वाली ऐसी नकली होती है तो ऐसी हट जाएगी। अभी मैं थोड़ी ताकत से खींच दूंगा ना तो हट जाएगा ये, पर ये नहीं हटेगा इतनी आसानी से। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।